इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि गणेश जी के इस स्वरूप से भी शिक्षा ले रहे हैं। गणेश जी का स्वरूप क्या है? सूपा जैसे कान, दिव्य स्वरूप है। पर धन्य है गणेश जी से हम शिक्षा ले रहे। बड़े बड़े कान का मतलब है विचारवान होना। एक बात और, हम बार बार कथा में बोल रहे हैं, मूसक की सवारी, मूसक का वाहन, मूसक का वाहन। मूसक चूहा की सवारी पर चलते हैं। ये चूहा की सवारी कैसे गणेश जी ने ली और कब ली, इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। आहा, भगवान गणेश ने चूहा को ही वाहन क्यों बनाया? क्योंकि वो लघुता से गुरुता का प्रतीक है। पर कब बनाया? राजा इंद्र के दरबार में क्रौंच नाम का एक गंधर्व संगीत की कला में बड़ा निपुण था, तो वहां पर कला का प्रदर्शन कर रहा था। उसका नाम क्रौंच था। धोखे से इंद्र के ही दरबार में वामदेव नामक ऋषि के ऊपर पैर रख गया। पैर रखा तो वामदेव ने श्राप दे दिया, तू इधर से उधर उधक फुदक कर रहा है, कूद रहा है, जा आज से तू चूहा बन जा, मूसक हो जा। मूसक होने का श्राप मिल गया। बेचारा रोने लगा गंधर्व। क्रौंच नाम का गंधर्व रोने लगा जब मूसक होने का श्राप मिला। अब मूसक भी बना तो कहां का, पृथ्वी पर आकर के पाराशर ऋषि के आश्रम का मूसक बन गया। आहा, अब महात्मा के आश्रम में जहां चूहा बना तो चूहा का काम तो काटना है, पूरा आश्रम काट दिया। जब काटा तो वहीं पर गणेश जी रहते थे। पाराशर ऋषि जी ने शिकायत की, ये चूहा बड़ा खतरनाक है, आश्रम काट के रख दिया। गणेश जी बोले, कहो तो राम नाम सत्य कर दे। नहीं महाराज, कोई और दंड दो। तो गणेश भगवान ने अपने पास जाल को फेंका और पकड़ लिया इस चूहे को। मारना चाहा, तब तक इसने हाथ जोड़कर अपना परिचय दिया, महाराज हमें मत मारो, हम श्रापित हैं। वामदेव ऋषि ने हमको श्राप दिया था कि जाओ तुम मूसक हो जाओ। दरअसल हम क्रौंच नाम के गंधर्व हैं, आप कृपा करके हमें छोड़ दो, हम पर कृपा कर लो या हमें अपना लो, वरना हमारा यह मूसक का स्वरूप श्राप के कारण हास्य परिहास्य बन रहा है। गणेश जी बोले, भैया अब तुम चिंता मत करो, रो मत, हम तुम्हें वचन देते हैं, आज से हमारे पास कोई वाहन नहीं है। तुम बोलने में बहुत चटर पटर हो, आज से तुम ही हमारे सर्टिफाइड वाहन के रूप में रहोगे। मूसक बड़ा प्रसन्न हो गया। उसी दिन से गणेश भगवान का वाहन हो गया चूहा। क्या हो गया भैया? जोर से बोलो। चूहा वाहन हो गया गणेश जी का। इस प्रकार गणेश जी को ये वाहन प्राप्त ऐसे हुआ, बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ऐसे गणेश भगवान को वाहन प्राप्त हुआ। एक बात बोले, ये जितनी भी अपनी कथाएं हैं ना, ये समझाने का प्रतीक है, शिक्षा देने का प्रतीक है। अब आदमी ना समझे तो ये उसकी दिक्कत है, समझाने वाले की दिक्कत नहीं है। फिल्म दिखाने वाले जो फिल्म बनाते हैं उसमें सब कर देते हैं, गाना भी, डिस्को भी, मार धाड़ भी और शिक्षा भी। अब आपके ऊपर है आप फिल्म में देखते क्या है। तो कुछ लोग ईलू ईलू भर देखते हैं, कुछ लोग ढिसुम ढिसुम भर देखते हैं, कुछ लोग कुछ देखते हैं, कुछ लोग शिक्षा देखते हैं। ऐसी कथाएं भी शिक्षा का प्रतीक हैं।
सीख जाओ तो ठीक है, नहीं तो जय बजरंग बली की, गणपति बप्पा। ऐसे ही हमें एक बात याद आ गई शिक्षा पे। पूर्व जन्म में हम यहीं दिल्ली में बुराड़ी में कथा सुना रहे थे, पूर्व जन्म में। तो हमें एक पंडित जी मिले, वो भी कथा करते थे। तो उनकी थोड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी तुम्हारे तो नहीं है, उनकी दाढ़ी थी, हमारे भी नहीं है, उनकी दाढ़ी थी महात्मा की। तो महात्मा की दाढ़ी थी, तो वो जो कथा करें तो कथा करते एक बूढ़ी माताजी बुराड़ी की आके बैठे हो, एकदम रोवे, खूब फूट फूट कर रोवे। जब महाराज जी कथा करें तो वो रोवे। महाराज जी को लगा कि ये बहुत भक्तनी है, लगता है ज्यादा ही भक्ति करती हैं, इसलिए कथा सुनकर रो रही हैं। और स्वाभाविक है, लगेगा ऐसा, लगता है बहुत भक्तनी है, कथा सुन करके रो रही। तो 3-4 दिन बाद महाराज जी से रहा नहीं गया, तो पूछा, माता जी आप बहुत भक्तनी हो, हम कथा जैसे ही शुरू करते हैं आप रोने लगती हो। बोली महाराज बुरा न मानना, दरअसल हम आपकी कथा सुन करके नहीं रोते, आपकी दाढ़ी देख करके रोते। तो पंडित जी बोले हमारी दाढ़ी में ऐसा क्या है जो आप देख करके रोती हैं? बोले महाराज जैसी तुम्हारी दाढ़ी है ऐसे ही हमारे प्यारो बेटा समान बकरा की दाढ़ी थी। महाराज बोले मतलब? बोले क्या बताएं महाराज, बीमारी के चक्कर में बकरा तो मर गया, लेकिन जैसे ही आप गाते हो तो दाढ़ी हिलती है, तो हमें अपने बकरा की याद आ जाती है कि वो भी ऐसे ही दाढ़ी हिला करके रोया करता था। महात्मा बोले जय हो माता जी, तुम्हें हमारी दाढ़ी बकरा जैसी दिख रही। सच बताएं इसी चक्कर में हमने दाढ़ी नहीं रखी है। इसी चक्कर में हमने दाढ़ी नहीं रखी। क्या ठिकाना वो माता जी दिल्ली वाली फिर से मिल जाए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो यहीं कहीं बैठी हैं,